बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ साकिब बशीर साहब हैं और एहतशाम कियानी साहब हैं। मामला यह है कि आज इमरान खान साहब की एक तो मेन अपील जो है वो दायर हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई है उसको कलअदम करार दिया जाए, और साथ उसकी एक दरख्वास्त भी दायर की है कि जब तक मेन अपील नहीं सुनी जाती उनको जजमेंट सस्पेंड करके और ज़मानत पर रिहा किया जाए। उस पर तो खैर साकिब बशीर साहब अलग अपनी एक वीडियो करेंगे कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले एक मामला था और वो ये था कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो जेल के अंदर सहूलियात जो मिलनी चाहिए, जो उनके मुताबिक एज ए साबिक प्राइम मिनिस्टर जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको सहूलियात दी जाए, जो उनको बेटर क्लास दी जाए, और साथ ही उनको फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जाए, वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। और उस हवाले से जो दरख्वास्त की समाअत थी वो हुई है, उस पर बात करेंगे। कल वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। पहले तो साकिब बशीर साहब ये बताएँ कि एतराज़ात क्या लगे थे और क्यों रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है वो एतराज़ात लगाए थे। दो किस्म के एतराज़ात जो है वो लगे थे। एक एतराज़ तो ये था कि जो जेल है वो अटक जेल है, और अटक जेल जो है वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दायरा इख्तियार में नहीं आती। और दूसरा जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत नहीं है जो इमरान खान है उनके। जो दोनों एतराज़ात कोई मतलब मेरे ख़्याल में कोई इतने बड़े एतराज़ात नहीं थे, इसीलिए आज जब समाअत हुई तो आपने देखा कि वहाँ पर जो अदालत ने पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि ये एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है जो इमरान खान है की जानिब से वो हमने साथ लगाया है, वो अभी जेल में है, तो उसको अदालत ने एक्सेप्ट किया। फिर दूसरा जो था उस इतराज़ पे गए ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जुरिस्डिक्शन बनती है। जुरिस्डिक्शन इसलिए आज से बनती है कि यहाँ की ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है, जो ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इनके अंडर है और इस्लामाबाद की हदूद में है वो ट्रायल कोर्ट, और उसी ट्रायल कोर्ट ने अडयाला जेल को ये कहा है कि ये मुजरिम है, इनको जो है वो वहाँ पर रखा जाए, 3 साल के लिए सज़ा है इनकी। तो इसलिए वो तो इतराज़ बनता ही नहीं था, तो बड़ा गैर ज़रूरी के किस्म के जो दोनों इतराज़ात थे। बहरहाल उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने इतराज़ात एक तो दूर हो गए। अब इतराज़ात दूर होने के बाद कल दोबारा केस लगेगा, कल दोबारा आर्गूमेंट्स होंगे, कल दोबारा जो है वो उस पर होगा। लेकिन इनकी जानिब से एक दो चीज़ें कही गई, अदालत के सामने रखी गई। बुनियादी पॉइंट जो मुझे समझ आया है आज की समाअत में वो यही है कि प्रिजन रूल्स, जो जेलों के हवाले से जो रूल्स हैं वो ऑथराइज़ करते हैं, और वो इनका जो है वो हक़ है कि उसके मुताबिक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को बी क्लास तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ए क्लास भी इनको मिल सकती है। एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए ए क्लास होती है, बी क्लास तो ज़रूर ही मिलेगी। तो उस हवाले से मुझे ऐसे लगता है कि आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें जो चीफ जस्टिस का जो माइंड था, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जो कुछ प्रिजन रूल्स में लिखा हुआ है, जो इंटाइटलमेंट है आपकी, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। साथ एहतशाम कियानी साहब आप ये बात बताएं कि इसके साथ एक और भी, बल्कि पहले इस पे ये बता दें कि जो मुलाकात के लिए नाम दिए 4 शेर अफजल मरवत साहब ने, वो 4 नाम क्या थे, और इस हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब उनका क्या कहना था। देखिए, एक तो चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को मुलाकात करने का उन्होंने कहा है कि इजाज़त दी जाए। उसके अलावा वकला, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप नाम बता दें जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, 3 या 4 लोग उनसे मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि उनकी जो अटक जेल में उन्हें हिरासत में रखा गया है उसको ये कहते हैं, इस्तदा ये है कि उसे गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि जो मुतलका जेल है इस्लामाबाद की सेशन अदालत की वो अडयाला जेल बनती है और वहीं उनको मुंतकिल किया जाना चाहिए था। दरख्वास्त में वो ये भी कहते हैं कि ये बदनीयती थी, क्योंकि अडयाला जेल में ए क्लास मौजूद है और साबिक प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आर्टिकल 248 का हवाला दिया हुआ है कि उनको उनकी एंटाइटलमेंट थी, उनको ए क्लास मिलनी चाहिए थी और वही सहूलियात दी जानी चाहिए थी। लेकिन बदनीयती थी कि वहाँ पे चूँकि ए क्लास है और अटक जेल में नहीं है, इसलिए उन्हें अटक जेल में मुंतकिल किया गया। अब 4 चीज़ें वो अदालत से मांग रहे हैं। एक तो अटक जेल से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, जो वहाँ मुंतकिली थी उसे गैर कानूनी करार दें, और इसके अलावा उनकी फैमिली वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए। उस पर तो अदालत ने कहा है कि जो उनकी एंटाइटलमेंट है उनको मिलेगी। लेकिन चौथी बात यह है कि उनके अपने जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्हें इमरान खान का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। तो ये भी अहम है। तो ये चारों चीज़ें अब दरख्वास्त पर आज एतराज़ात दूर हुए
हुए हैं। तो आज प्रोसेस जो है आगे रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो नंबर लगाएगा और कल ये दोबारा दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होगी तो उस पर समात होगी। बिल्कुल। हम साकिब बशीर साहब के पास जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज क्योंकि जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के उन पे समात थी, अब जो इस दरख्वास्त के आप मेरिट्स पे कहें, जो भी तफसीली इसके ऊपर दलाइल होंगे वो तो कल होंगे। और दूसरा जो 4 नाम दिए गए हैं उनमें जो शेर अफजल मरवत साहब ने दिए उनमें बुशरा बीबी साहिबा का नाम था, उसमें शेर अफजल मरवत साहब का अपना नाम था, उसमें नईम हैदर पंजोता साहब का नाम था, उसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का नाम था। लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अभी सिर्फ आप वकला के नाम दे दें, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आप आज के ऑर्डर के साथ ही एक ऑर्डर कर दें कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए इमरान खान साहब से। तो उन्होंने बहरहाल कहा है कि आप वकला के नाम दें, तो उस पर वो ऑर्डर जो है वो कर देंगे। लेकिन साकिब बशीर साहब ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद की और उनको अडयाला जो है वो इसलिए मुंतकिल किया जाना चाहिए था क्योंकि जो इस्लामाबाद में जेल नहीं है, तो क्या लगता है आपको अटक जेल जो है उनको क्यों मुंतकिल किया गया? प्रोसीजर तो यही है कि और कोर्ट ने भी बड़ा, जो हुमायूं दिलावर साहब ने जो ऑर्डर लिखा था, जो वारंट्स थे या जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा था। और जो इमरान खान है उनकी जो कन्विक्शन है उसके हवाले से लिखा था, तो उसका मतलब यही है कि उनको अडयाला जेल ही रखा जाना था। अब अटक जेल क्यों रखा गया है उसके पीछे एक ही वजह नज़र आती है और कुछ नहीं है। अडयाला जेल बहुत बड़ी है, अटक जेल में सिर्फ सी क्लास है, वहाँ ए और बी क्लास नहीं है। सी क्लास में आपको पता है कि जो मर्डर या बड़े हीनियस क्राइम के जो जराइम होते हैं उस किस्म के कैदी होते हैं और उनको वो सहूलियात हासिल नहीं होती जो ए और बी क्लास में होती हैं। और ख़ास तौर पर वहाँ पे उनको आम तरह का कैदियों के साथ जो है वो रखा जाता है। फिर खाना जो है वो बाहर से नहीं आता, सहूलियात नहीं होती वहाँ, क्योंकि बी क्लास में आपको एक कमरा मिलता है, एक मुशक्ती मिलता है, दीगर सहूलियात हैं आपको मिल जाती हैं। और ए क्लास में आपको 2 कमरे, 2 मुशक्ती, फिर आपका जो है वो टीवी मिलता है, अखबारात हैं, या बाहर से आप खाना मंगवा सकते हैं। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत का अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, कि जाते जाते ये ख्वाहिश थी जो मौजूदा हुकूमत है उनकी कि इमरान खान हमारे होते हुए जेल के अंदर जाने चाहिए। तो अब दूसरी ख्वाहिश यकीनी तौर पर उनकी ये भी हो सकती है कि अब हमारे होते हुए उनको कुछ तंगी भी हो। और जिस तरह कल जो है वो उनके वकील जो है उन्होंने मुलाकात की, बताया, और वो तंगी नज़र भी आई, वो नज़र आनी थी क्योंकि वहाँ पे है ही सी क्लास, तो वो तंगी तो डेफिनेटली होनी थी। लेकिन उनकी इंटाइटलमेंट क्योंकि बतौर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो वो मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर जब हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली उनको जो है वो मिलेगी। लेकिन ये बताएं कि हुकूमत ने तो खबरें चलवाई, पंजाब हुकूमत ने, कि नहीं उनको बी क्लास दे दी गई है, सहूलियात दे दी गई हैं, तो वो क्या फिर मामला था? बी क्लास है ही नहीं है, अटक जेल में बी क्लास है ही नहीं है। यहाँ जो पंजाब में 2 ही जेलें हैं जहाँ पे ए या बी क्लास मौजूद है, वहाँ ये बहावलपुर जेल है और एक जो है अडयाला जेल है। इसके अलावा तमाम जेलें जो है वो नॉर्मल हैं, और उसमें जो अटक जेल है वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल मीन के वहाँ पे सिर्फ सी क्लास है। जब जिस जेल में बी क्लास है ही नहीं है, तो पंजाब हुकूमत कैसे ये क्लेम कर सकती है, कैसे खबरें चलवा सकती है कि उनको जो बी क्लास दे दी गई है? सी क्लास ही है। और वो सारा सिनेरियो वो वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे रखा गया है, किस किस्म की जेल है, कितना कमरा है, वॉशरूम है, वहाँ पे पानी आ गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो कल जब जो नईम हैदर जो है मिले, उनसे वकील मिले, तो वो सारी चीज़ें हमें नज़र आई कि जो सी क्लास की वहाँ पे सहूलियत होता है मामला, वही जो है उनके साथ रखा जा रहा है। अगर वहाँ से वो शिफ्ट हुए अडयाला जेल, तो यहाँ पर उनको मेरा ये ख्याल है कि बी या ए क्लास जो है वो दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। एक और मामला था कैनी साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब जो लापता हैं, वो मामला था, उसकी समात में क्या कुछ हुआ? देखिए, जो इफ्तिखार दुरानी की फ़ैमिली है उनका तो ये दावा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने रेड किया और पुलिस की वर्दी में लोग थे जो उन्हें उठा कर ले गए। लेकिन आज की अदालती समात में पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस के ऑफिशियल्स ने इफ्तिखार दुरानी को घर से नहीं उठाया। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस के ऑफिशियल्स थे, लेकिन जो लॉ ऑफिसर पेश हुए उन्होंने कहा कि ये उनका दावा है, उनका मौक़िफ़ है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स ने ये रेड नहीं किया था। तो अब अदालत में जो इफ्तिखार दुरानी के वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने जो एसपी वहाँ पे मौजूद थे, CIA के इन्वेस्टिगेशन के एसपी इफ्तिखार मेहदी, उन पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। रुखसार मेहदी साहब, मैंने नाम बताया, आपने इफ्तिखार मेहदी कहा, रुखसार मेहदी। तो
वैसे नॉर्मली ये हुआ नहीं करता कि पुलिस ऑफिसर पे इस तरह एतमाद का इजहार हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि ही इज़ द ओनली रेप्यूटेड ऑफिसर ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। तो हमें इस पर पूरा ट्रस्ट है और हम ये भी ट्रस्ट करते हैं कि ये अपनी तफ्तीश जो है वो बेहतरीन करेंगे। तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी ये बात सुनते हुए अब पुलिस को 4 दिन का वक्त दिया है। अब रिटन ऑर्डर आएगा तो उसमें कोई डेट भी आ जाएगी कि कितने दिन का वक्त है और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपने इन्वेस्टिगेट करके आइंदा हियरिंग पे रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये तो रिटन ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन 4 दिन का, 3 से 4 दिन अदालत ने कहा है कि इन दिनों में आप अपनी एफर्ट पुट करें और उन्हें प्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करें। आखिर में साकिब बशीर साहब ये बताएंगे, जो उनके वकील ने ये एतराज़ उठाया कि जो उनकी FIR की दरख्वास्त थी उस पर FIR नहीं दी गई, तो उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का क्या कहना था? उसमें उन्होंने कोई इतनी बात, मेरा ये ख्याल है कि कंप्लेनेंट दोबारा जाएगा वहाँ पे तो हो सकता है उनका वर्जन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए, पुलिस के पास वो जाएंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे या उसके साथ ज़िमनी में आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि वो जिस तरह कैनी साहब ने कहा कि जो वकील हैं इफ्तिखार दुर्रानी साहब के, उन्होंने जो रुखसार मेहदी हैं SP हैं उन पर बड़ा जो है वो एतमाद का इजहार किया है। तो अब बड़ा इम्तिहान है रुखसार मेहदी साहब का कि वो क्या इस इम्तिहान से पास होते हैं या नहीं, 4 दिनों में क्या रिपोर्ट देंगे। मुझे नहीं लगता कि अगरचे वो बड़े ही बहादुर भी हैं और सब कुछ है, लेकिन इस इम्तिहान से फेल ही नज़र आ रहे हैं मुझे। चलें जी, देखते हैं कि क्या उनके इस इम्तिहान का होता है। और ये आज 2 केसेस की समाअत का हवाल है और अब जो है वो शहजाद अकबर साहब के भाई की जो गुमशुदगी है मुराद अकबर साहब, उसके ऊपर अभी समाअत होगी, तो उसकी समाअत का हवाल आपसे शेयर करेंगे। हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।